कोटा फैक्ट्री अच्छा खासा लिखा हुआ शो था एंड डायरेक्टर ने एक दिन आके बम फोड़ा पूरे इस मीटिंग में कि मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना चाहता हूँ। 3 महीने मैंने डीजीएफ में काम किया, फिर मैं 9 महीने बैंगलोर गया। मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे, फिर एक कॉल मैंने उठाया तो उन्होंने बोला कि हमने वो वीडियो डाला जो तूने शूट किया था और वो हिट हो गया। उसका नाम था मुन्ना जज्बाती। सबसे लकी एक्टर मानता हूँ अपने आप को कि मैं पहले दिन जिस दिन मैं मुंबई आया उस दिन मैंने एक्टिंग किया। मतलब उस दिन मेरा पहला वीडियो शूट हुआ। एक्टिंग यार सीखी नहीं, बेसिकली मैं कॉलेज में प्लेज वगैरह करता था। 2-3 महीने में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ बहुत डिफिकल्ट काम है। कोटा जाके 2 साल तैयारी करी तो उसमें पढ़ाई की मैंने। फिर जब मैं IIT में हो गया उसके बाद मैंने कुछ पढ़ाई नहीं, उसके बाद सिर्फ मस्ती की। मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब की 9 महीने। फिर वहाँ रियलाइज हुआ कि मैं सिविल इंजीनियर भी बहुत बुरा हूँ। अब क्या देखेंगे हम? अभी तो लंतरा नहीं आ रही यार। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है जीतू भैया। आप सबके जीतू भैया, हमारे जीतू भैया। जीतू भैया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले 1 मिनट, तुम्हारे होंगे जीतू भैया, हमारा तो जीतू है। सॉरी, लड़कियों के भी जीतू भैया बना दिए यार। मतलब जीतू भैया एक करेक्टर है, वैसे तो जीतू ऐसे जीतू। वेलकम भाई, वेलकम। थैंक यू। सच में भाई आप बोल ही दिया यार आपने। वेलकम जीतू। सो आपके हम बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके काम को आप पसंद करते हो ना, उनके मुंह पे कह देना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं कि आप अच्छा करते हो, हम तो बिंदास पागल ही हो जाते हैं उसके लिए जिसके हम फैन हैं। मैं आपकी एक्टिंग के, आपकी काम के, आपके एक्टिंग के प्रति जो ईमानदारी है, जो ठहराव है, हम बहुत बड़े फैन हैं उसके। और आप आज आ गए हो, सही बहुत बात बड़ी है। बात थैंक यू। एक्टिंग बहुत लोग करते हैं भाई, बहुत। लेकिन जो आपके एक्सप्रेशन है ना, वैसे एक्सप्रेशन, मैं अपनी बात करूं, मैंने इतना कमाल का बंदा नहीं देखा। आप एक्टिंग कहाँ से सीखे? लेजी एक्टर है। एक्टिंग यार सीखी नहीं, बेसिकली मैं कॉलेज में प्लेज वगैरह करता था तो वहाँ एक सीनियर जो थे वो राइटर थे, डायरेक्टर थे। तो उनका पक्का था कि उनको राइटर बनना है, उनको डायरेक्शन में जाना है, राइटिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कि यार मैं तो मान चुका हूँ तो तू भी चल ले मुंबई, मैं लिखूंगा तू एक्टिंग करना। मैं आ गया उसके भरोसे। और फिर हाँ 2-3 महीने में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर मैंने वो 3 महीने में मैं वापस भाग गया मुंबई से बैंगलोर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब की 9 महीने। फिर वहाँ रियलाइज़ हुआ कि मैं सिविल इंजीनियर भी बहुत बुरा हूँ, तो लेट्स ट्राई, दोबारा एक ट्राई करते हैं। फिर मैंने स्कूल, मतलब जो ड्रामा स्कूल्स है उसमें अप्लाई किया कि कुछ सीख लूँ, पहले कुछ सीख के फिर जाऊँ। तो वहाँ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करूँगा, बट अभी 1 साल फिर मुंबई में मैं ट्राई करता हूँ। और उस टाइम पे लाइक TVF बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था। करेक्ट। और उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सेंसिबिलिटी वाले लोग थे, जो राइटर थे, डायरेक्टर थे। तो उनके साथ काम करते करते मैं यहाँ पहुँच गया। तो ऐसा कुछ। और आप बेंगलोर से ही हो ओरिजिनली? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में खैरथल नाम का कस्बा है, अभी वो जिला बना है 4 महीने पहले, दिवाली वाले टाइम पे। तो अब वहाँ से हूँ मैं। बाकी हाँ बैंगलोर मैंने कुछ 9 महीने जॉब किया था कॉलेज के बाद। प्रॉपर वाली फॉर्मल कपड़ों वाली जॉब? हाँ, फॉर्मल कपड़ों वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ऐसा जो पहनते हैं ऊपर हाँ, वो पूरा सिविल इंजीनियर, वो ग्रीन कलर का पहन के, हेलमेट पहन के, वो सब। तुम्हारी माँ आई है खाना देने, आ रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ जो नीचे आते हैं, ऐसे वाले फिल्मों में दिखाते हैं, सीमेंट की एड में आते हैं लड़के। एग्जैक्टली वही। बट आप सीरियस तो होंगे, तभी आपने पूरी पढ़ाई पूरी इंजीनियरिंग? हाँ, बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग से पहले बहुत पढ़ाई की। जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तब IIT? हाँ। अरे बाप रे। तो वो मैंने कोटा जाके 2 साल तैयारी करी, तो उसमें पढ़ाई की मैंने। फिर जब मैं IIT में हो गया उसके बाद मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, उसके बाद सिर्फ मस्ती की। IIT कैसी जगह है? लाइक क्या क्या डिफरेंट है वहाँ पर नॉर्मल कॉलेज से? अगर ये सारी चीज़ें ना हो, लाइक म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सारी चीज़ें, या स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हटा दो तो वो जेल है। तो एकदम उनके रूम्स भी वैसे होते हैं कि हाँ बहुत छोटे रूम्स होते हैं और 2 लोग रहते हैं उस छोटे से रूम में। तो काफ़ी जेल वाली फीलिंग आती है। अगर ये सारा फन हटा दो, वहाँ पे दोस्ती हटा दो, वहाँ से इंटरनेट निकाल दो, तो काफ़ी सैड हो जाता है। बट अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग पूरा उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइक हर कोई पढ़ाई करता है, बट पढ़ाई के साथ एक चीज़ ऐसी पकड़ लेता है, लाइक क्रिकेट पकड़ लिया, या फुटबॉल पकड़ लिया, या ड्रामा पकड़ लिया, या म्यूज़िक में घुस गए, तो पूरे 4 साल उसी में फिर वो। हाँ, तो वो बहुत अच्छी एक्सप्लोरेशन हो जाती है कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि उससे पहले सब लोग पढ़ाई करके आते हैं, मतलब दिन रात पढ़ाई करके आते हैं, इनको पता ही नहीं होता क्या चीज़ है। वहाँ पे जाके पता चलता है वो अच्छा प्ले भी करके कोई चीज़ होती है। अच्छा प्ले, थिएटर, लोग, स्क्रिप्ट्स, तो ये सब पहली बार दिखते हैं और अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें करना अगर इंटरेस्ट हो किसी को तो फिर मज़ा आने लगता है। फिर वो 4 साल उसी में निकल जाते हैं, फिर वो जेल नहीं लगता। फिर जब वहां से जाते तो मन उदास होता थोड़ा? हाँ, काफ़ी। वहाँ पहुँचते हो तो भी रोते हो,
कि यार इधर रहना पड़ेगा। और निकलते वक्त भी क्या हाँ। है यार। क्योंकि हम तो इंटरनेट पे जितना पढ़ते हैं IITian है, अरे IITian है, अरे मतलब ऐसे हो जाता है। अच्छा मेरे को तो मालूम ही नहीं था भाई, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे। सॉरी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये है मेरा ये तो वही हिसाब है, मैं भी हिसाब वही स्पोर्ट्स है। कोटे पे हूँ। धन्यवाद। तो हमको ना ऐसे IIT अभी मैं जैसे आपको पूछ भी रहा हूँ और ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे मेरे को बहुत पता है, लेकिन हमको कोई ऐसा इतना नॉलेज है नहीं कि क्या IIT मतलब क्या फुल फॉर्म है। हमको कुछ नहीं मालूम। तो हम जब सुनते थे तो IIT तो मैं क्या स्पेशल क्या होता है भाई, मतलब वहां पे पहुंचना मुश्किल होता है? पहुंचना मुश्किल होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है बहुत। जब मेरा टाइम था तो इंडिया में केवल 7 IIT थे, अच्छा। तो 7 ही थे और 7 में बहुत कम सीट थी। तो टोटल कुछ 4000 सीट थी और कुछ मतलब 10 लाख के आसपास लोग बैठते हैं, अपेयर करते थे उस टाइम पे। तो वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो वो क्रैक करना मुश्किल होता है। एग्जाम भी बहुत टफ होता है, तो मतलब वो सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। पर जब आप सिलेक्ट हुए तो अच्छा लगा? हाँ, तो सेलेक्ट होने का पहला दिन बता रहा हूँ। तो पहले दिन जब मैं मम्मी पापा के साथ IIT में घुसा तो ऐसे एक हॉस्टल, एक बिल्डिंग सी दिखी। तो पापा ने बोला हाँ यार देखो ये तो खंडर है, ये तो नहीं शायद बंद, मतलब ये पुराने हॉस्टल्स हैं जो खंडर हो गए हैं, शायद इनमें कोई रहता नहीं होगा। बाद में पता चला कि मुझे वही मिला है और मुझे उनमें से किसी एक रूम में रहना है। तो पापा को बात पची नहीं, हो थोड़ा दिन अच्छा है, रूम अच्छा है। तो क्योंकि अभी और बच्चे को कैसे छोड़ के तो जाए? वो पहला दिन बहुत वैसा होता है कि अरे यहाँ रहना है और साफ पूरा रूम, मैं मतलब वो 10 दिन में भी साफ ना हो, इतना गंदा होता है वो रूम। और बॉयज रहते हैं ऑब्वियसली यार, बॉयज 4 साल रह के छोड़ के जाते हैं वो रूम, तो समझ सकते हो कि क्या हालत कमर तक मैल होगी। अरे यार, फिर 4 साल आपको रहना है वहाँ। हाँ, फिर 4 साल हम गंदा करते हैं उसको कि अगली बार जब जूनियर आए तो वो कैसे साफ। तो उसमें तो इतनी जगह बची होगी, मैल भर के 4 साल, गद्दे पे गद्दा, गद्दे पे गद्दा। एग्जैक्टली। तो एक किस्सा, जब मैं निकल रहा था तो एक शौक होता है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग शराब की बोतल है, तो वो मैं कलेक्ट करता था। तो जो कोई मतलब पीता था तो उनकी एक अच्छी बोतल उठा के मैं अपने रूम पे, मेरे शौक था। तो लास्ट दिन कोई एक अंकल आए मिलने की, अपने बेटे के बारे में पूछने की, इसका क्या चल रहा है, इसने क्या क्या कारनामे किए। तो वो आए मेरे रूम पे देख के, और उसने पहले उन्होंने देखी शराब की बोतल और मैं बस निकल ही रहा था, अपना बैग पैक करके, मेरा लास्ट डे था वो IIT में। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये मेरा लड़का भी दारू वारू पीने लगा है? उसको क्या जवाब दूं कि उसने सिखाया मुझे। तो वहाँ बहुत डिफिकल्ट हो गया था वो कॉन्वर्सेशन। तो वो बोतलें उधर छोड़ के गए, लेकिन इकट्ठी करने का शौक था। अरे वाह यार, हो जाता है ऐसे। कुछ भी शौक हो जाता है वहाँ पे मतलब एक मेरा फ्रेंड था, उसको ये वाले जो डिस्पोजल कप होते हैं नेस्कैफे के, तो वो कलेक्ट करता था। तो उसके रूम पे लाइक मतलब 4 साल का कलेक्शन था। सो वो हॉट चॉकलेट वाले छोटे कप्स आते हैं जो डिस्पोजल, कुछ भी नहीं मतलब प्लास्टिक वाले, बस वो शौक था कि मैं इतनी कॉफी पीता हूँ। भाई बंदा इकट्ठा करना शुरू चोर बन जाता है, साथ में एक चीज की एक चोरी की आदत बढ़ जाती है, एक चीज चोरते रहो। हाँ, अतरंगी शौक पालते हैं वहाँ पे लोग, शराब की बोतलें। और लड़ाइयाँ होती है, मनमुटाव, लड़ाइयाँ, रैगिंग, गुंडागर्दी होता ना। हे उनके बॉयज आए, आधे ग्लव्स वाले, लेदर वाले, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हाँ, गुंडागर्दी नहीं होती, क्योंकि सारे पढ़ाकू लोग होते हैं। पर कंपटीशन अच्छा होता है। जो इंटर हॉस्टल्स होते हैं उनके बीच में ड्रामा के कंपटीशन होते हैं, या स्पोर्ट्स के जो होते हैं उसमें हो जाती है हल्की फुल्की, कि हॉकी खेलते खेलते हो गई, 2 हॉस्टल्स की लड़ाई हो गई और 2 हॉस्टल्स पहुंच गए, फिर उसमें से फिर सस्पेंड भी होते थे लोग कि अगर लड़ाई कर दी तो इमीडिएटली प्रॉफ आएगा, आउट। मतलब 1 सेमेस्टर गया, मतलब 6 महीने आउट। 6 महीने फिर वो तुम्हें छोड़ के, तुम्हें 4 साल का कोर्स 4.5 साल का हो जाएगा बेसिकली। भाई आप इतना अच्छा पढ़ लिख के IIT, सिविल इंजीनियर, और वो करने के बाद जब आपने परिवार को कहा, फैमिली को, कि भाई मेरे को एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं बेटा, जितना लगाया पहले वापस कर। वहां तेरे साथ गए, वो खंडर देखा है ना, 2 उल्टियां तेरी माँ को अभी आई बस में, मैंने वो भी नहीं लिखा। तो उन्होंने क्या कहा भाई, इतना पढ़ लिख के कोई कह दे मैंने ये करना है? उनके तो खाना हलक में अटक गया यार, उन्होंने तो सुनते तो वो और फिर उन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तो दोनों जिद पे अड़ गए कि हाँ नहीं खाएंगे जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तब तक। तो फिर फाइनली कोई एक भाई आया, उसने सॉल्व किया मेरे पापा और मेरी लड़ाई की, अरे ठीक है रहने दो भी। और वो भाई का भी फोन उठाते हो आप? होता ना कि वही भाई दूर चले जाते हैं, बाद में क्लेश वही डलवा देते। और स्वीट यार, आप जो भी भाई हो थैंक यू, क्योंकि वरना ये किसी फैक्ट्री में होते हैं आज, है ना? हाँ यार, एग्जैक्टली। तो उसके बाद भाई आपके फैमिली ने आपको उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। बस पापा ने बोला कि हाँ मतलब एक्टिंग सही है, बट वहाँ पे सुना है एक्टर्स ड्रग्स में चले जाते हैं, बस वो मत करना, बाकी सब चलेगा। हाउ स्वीट यार, लड़की का नहीं बोला कि लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं, सिर्फ वही बोला। तो आपने किया फिर? नहीं,
आप कोई सिगरेट विगरेट दारू वारू कुछ नहीं पीते? नहीं, दारू पीता हूँ मैं। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बड़े सीधे लगते हो ना, तो इसलिए सच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं मैं कुछ नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात कॉफी है। तो पी लो। नहीं, मेरा व्रत है ना 6 बजे के बाद, क्योंकि कई कितने सारे ऐसे वो जैसे रोहित शेट्टी टाइप आए, मेरा व्रत है मंगलवार का। तो मतलब ऐसे वाले भी लोग आए जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा व्रत है, और जो स्पाइक कट वाले थे जो लगते भी नहीं थे, है ना। हाँ, आप तो पूरे लगते हो कि हाँ मैं व्रत, मैं 16 सोमवार करता हूँ। हाँ, काफी बिगड़ा हुआ हूँ मैं वैसे। लेकिन आपकी इमेज जो दिखती है स्क्रीन पे वो बहुत वो अच्छी है। तो भैया वाली बना दी उन्होंने। जीतू भैया कहते होंगे, लेकिन लड़कियां करती हैं पसंद आपको, नीचे हमारे हैं। आपकी फीमेल फैंस कैसा अटेंशन देती है? हाँ, मिलता है अटेंशन। अच्छा खासा मिलता हाँ, होगा यार। मिलता। आप अच्छे खासे हैंडसम लड़के हो। जीतू भाई, ये कौन सी वेब सीरीज की बात करें यार, क्योंकि आपका पिक्चर्स जब देखी तो उसमें मतलब सीन्स याद है, आपने कब क्या बोला था याद है। फिर पंचायत जब देखते हैं तो एक अलग ही दिखता है एक एंगल, चमन बहार देखा तो उसमें भी एक एंगल दिखा। तो कौन सी वेब सीरीज की बात करें? आई थिंक शुरू करते हैं टीवीएफ से, जहां से आई थिंक हमने आपको देखना शुरू किया है। आपकी जर्नी तो काफी लंबी रही है। टीवीएफ में कैसे आप मिले उनसे, वो पूरी टीम से? टीवीएफ अर्नाब कुमार जो हमारे आईटी खड़गपुर के मुझसे 6 साल सीनियर अच्छा हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक ओम शांति ओम में उन्होंने फारा मैम को असिस्ट किया था, तो वो इस फील्ड में घुस चुके थे। तो वो उसी टाइम जब मैं ग्रेजुएट होने वाला था 2012 में, तो वो उस साल टेड टॉक के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा यूट्यूब एक नई चीज़ आ रही है और उस पर अपन एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाएंगे जो कि एक नया स्पेस हो सकता है, जो कि फिल्मों से अलग होगा, जो कि क्योंकि उस टाइम पे एक ही मीडियम था, अगर आपको एंटरटेन करना है या तो टीवी है या फिर फिल्म्स है। तो एक उन्होंने बोला कि ये चीज़ आई है तो इस पर ट्राई करेंगे। तो वो जो मेरे सीनियर थे बिस्वपति सरकार, बिस्व बुलाते हैं हम उनको, तो वो उनसे मिले और उन्होंने बोला कि तू लिखेगा कुछ हमारे लिए। तो वो कॉलेज में वो लिखते थे, डायरेक्ट करते थे प्लेज, और मैं उनमें एक्ट करता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं राइटर बनूंगा और मैं डायरेक्टर बनूंगा। विश्वपति सरकार? हाँ, वो आपके वो जो बंदे हैं जो हाँ, वो मेरे कॉलेज में 1 साल सीनियर थे और हम लोग सेम ईयर ग्रेजुएट होने वाले थे। वो पंचायत में भी है? वो पंचायत में मेरे दोस्त बनते हैं जो फोन में अरे मत करना यार, क्या करेगा यार, वो भी बहुत। यार आप जब उनको मिलोगे, उनको प्लीज हमारे लिए हमारी तरफ से उनको कहना कि हम यार मतलब कमाल है, बस ये कह देना। आइए नहीं कहेंगे तो आप लोग कह देना। हाँ, वो मेन राइटर है। वो जो पूरा स्केच वर्ल्ड है जो इंडिया में क्रिएट किया है, वो आई थिंक उसकी सारी राइटिंग विश्वपति सरकार, मतलब पूरा क्या बात है, ट्रेंड सेट वाली चीज़ उन्हीं को जाता है। तो वो और एक अमित गोलानी, इन तीनों ने मिलकर टीवीएफ स्टार्ट किया। और तो उन्होंने, मेरी जॉब नहीं लग रही थी। मैंने बोला ना कि मैंने आईआईटी में जाने के बाद वो शराब की बोतलें इकट्ठा करना चालू कर दिया था, तो मैंने पढ़ाई नहीं की। तो वहाँ मैंने पढ़ाई थोड़ी कम की, तो मेरी जॉब नहीं लग रही थी लास्ट टाइम पे। तो लास्ट जब मेरा फाइनल ईयर था, तो विश्व ने बोला कि मैं लिखूंगा, तो एक्टिंग करने आ जा। तो मैं उठ के आ गया और फिर यहाँ देखा तो बड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि मैं सबसे लकी एक्टर मानता हूँ अपने आप को कि मैं पहले दिन, जिस दिन मैं मुंबई आया, उस दिन मैंने एक्टिंग किया। मतलब उस दिन मेरा पहला वीडियो शूट हुआ और मैंने मतलब वही शूट पहली बार देखा कि अच्छा कैसे शूट होता है, कैसे मतलब एवरीथिंग, मतलब पूरा जो माहौल है। और वो हमने पहला वीडियो शूट किया। तब तक एक ही वीडियो आया था टीवीएफ का जो कि बहुत बड़ा हिट हो गया था, जो कि रोडीज का स्पूफ था, राउडीज करके बनाया था। वो बहुत बड़ा हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था। और सेकंड वीडियो मेरा था, आई थिंक जो उस टाइम में वायरल का मतलब होता था 10 लाख व्यूज़ इन 2-3 डेज। अगर 3 दिन में आपके 10 लाख व्यूज़ आ गए तो मतलब इट्स अ बिग हिट। आजकल तो वो नंबर बहुत बढ़ गया है, बट उस टाइम पे वायरल का मतलब 3-4 दिन में अगर आपके 1 मिलियन हो गए तो इट्स अ हिट। और मेरा अगला वीडियो था, उसके लाइक 40,000 भी लाइक नहीं थे, 40,000 भी व्यूज़ नहीं थे। तो इतना बॉम्ब गया, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया कि यार ये क्या हुआ। और तो वैसी वाली चीज़। फिर एक और चीज़ मैंने शूट की और फिर किसी मतलब उस टाइम पे कुछ फिल्मी दुनिया के दोस्त थे, उन्होंने देखा वो मेरा दूसरा वीडियो भी, उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये तो नहीं चलेगा, ये क्या बना दिया तुम लोगों ने। और फिर मैं पीछे ही खड़ा था और मैं ऐसे पहचान में नहीं आता कि मैं ही एक्टर हूँ, मैंने ही एक्टिंग की है। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और तुम डालना ही मत। तो वो वीडियो डाला नहीं। और फिर मुझे समझ में आ गया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं जॉब ढूंढना चालू करता हूँ। फिर मैंने बैंगलोर में, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने सिविल की कंपनी में जॉब ढूंढना चालू कर दिया। जॉब टीवीएफ में काम करने के बाद आप 9 महीने चले? हाँ, 3 महीने मैंने जॉब मतलब टीवीएफ में काम किया। फिर मैं 9 महीने बैंगलोर गया। फिर जब वो मैं जॉब कर रहा था तो मैं कहीं हैदराबाद में कुछ इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ था। वहाँ पे मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे
मैं वहाँ, मेरी लड़ाइयाँ हुई, बहुत लड़ाइयाँ होती है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि ये माल क्यों नहीं पहुँचा, ये क्यों नहीं हुआ, या टाइम पे चीज़ें क्यों नहीं हुई। और मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे। फिर एक कॉल मैंने उठाया तो उन्होंने बोला कि हमने वो वीडियो डाला जो तूने शूट किया था और वो हिट हो गया। और मतलब उस टाइम पे ऐसा बोल दिया कि हाँ कश्यप सर के ऑफिस से कॉल आया कि कौन है लड़का, उसको बुलाओ मेरे ऑफिस में। ये तो मैं बहुत ही खुश हो गया कि यार ये क्या हुआ। फिर वहाँ से आई थिंक थोड़ा चेंज हुआ और वो वीडियो बहुत हिट हो गया। उसका नाम था मुन्ना जज्बाती। तो मैं बैंगलोर में जब भी जहाँ भी घूम रहा था तो अरे मुन्ना मुन्ना, तो मुन्ना के नाम से बहुत सडनली बहुत फेम आ गया था। और तब मैं मुंबई में भी नहीं था, बैंगलोर में जो भी देख रहा था कि अरे तेरा वो वीडियो तो बहुत ही बहुत हाँ। तो वो आई थिंक वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हुई। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आया कि मैं वापस जाता हूँ और मैं इस बार प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाऊँगा। फिर मैंने अप्लाई किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। एनएसडी किया हुआ? नहीं, वहाँ पे मेरा हुआ नहीं। अच्छा। तो मैंने तैयारी की बट नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि अगले साल फिर दूंगा, बट एक साल वापस मैं मुंबई आ जाता हूँ, यहाँ पे प्लेज वगैरह करूँगा। तो उसी दौरान मैंने कुछ 2-3 प्लेज कंटिन्यू किए और टीवीएफ तब तक काफ़ी ग्रो कर गया था उस एक साल में। उस काफ़ी वीडियोस आने लगे थे, प्लस वीडियो से ज़्यादा मतलब ब्रांड्स आने लग गए थे। तो बेसिकली एक कमर्शियल जो साइकिल होती है वो स्टार्ट हो गई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे मुंबई में सर्वाइव करने के लिए। तो वो फिर वैसी जर्नी रही। मैं वापस आया, फिर आदि मैंने सोचा कि 7 दिन में एक्टिंग, मतलब 7 दिन में से 6 दिन में एक्टिंग करूँगा, 1 दिन मैं आईआईटी के बच्चों को जाके पढ़ाऊँगा, वहाँ से मुझे सैलरी मिलेगी, वहाँ से मेरा खर्चा निकलेगा। तो ये मैंने किया। और हालांकि होता ये था कि संडे को ही वो लोग शूट करते हैं तो 7 दिन में खाली बैठा रहता था और संडे को ही वो प्लान करते थे कि आज शूट है। और संडे को ही मेरी क्लासेस होती थी। तो मैं चर्च गेट जाता था क्लास करने, और चर्च गेट से भाग के फिर वर्सोवा में ऑफिस में हम लोग सारे शूट करते थे। तो वहाँ पे मैं शूट करता था। तो मतलब संडे मेरा बहुत हेक्टिक होता था और बाकी 7 दिन में चिल करता था 7 दिन में ढूंढता था कि उस दिन बहुत अच्छा ट्रैफिक नहीं मिलता होगा। करेक्ट, हाँ उस दिन ट्रैफिक नहीं मिलता था तो सही रहता था। वैसे ट्रैफिक नहीं, ट्रेन में जाते थे लोकल में वैसे भी नहीं मिलता, कोई रुकता ही नहीं, भीड़ भी नहीं मिलती थी उस दिन। बट एक बार देखिए अपने हर बार भगवान ने आपका कहीं ना कहीं से साथ दिया ही है। चीजें बना दी, बिगाड़ी नहीं। हाँ, तो बहुत लकी एक्टर मानता हूँ मैं। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ आप होता है। सिविल इंजीनियर थे, फिर टीवीएफ में आए। तो जो इंजीनियर में जो आपको तनख्वाह मिलती थी, पैसे टीवीएफ में भी उतना ही मिलता था कि लेकिन मजा आ रहा था वहां पे? हाँ, मजा ज्यादा आ रहा था है ना, मजा आ रहा था ना, क्योंकि सही चीज ही वही थी आपकी अंदर से ही। हाँ, खर्चा निकल जा रहा था। मतलब मुंबई में मैं सेटल था और काम वो करने को मिल रहा था। तो ये थॉट्स कभी भी दिमाग में थे नहीं। बस वो जरूर था कि एक अच्छे से मैं मतलब अच्छे फ्लैट में रहूँ, अच्छा खाना खाऊं, ये सारे मेरे पैरामीटर्स थे। उसके अलावा चलेगा, मतलब अगर मुझे ट्रैवल लोकल में मेट्रो में करना पड़ रहा है उस टाइम पे तो वो था कि चलेगा, बट रहना खाना अच्छा होना चाहिए। वो मैं मैनेज हो रहा था और मैं अपने मनपसंद का काम कर रहा था। तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है मतलब स्टार्टिंग डेज में, वो भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो आई थिंक मिल गया था तो मेरे लिए इनफ था। भाई आप जब वायरल हुए थे वो टाइम पे जो अनुराग कश्यप वाली बात है कि लोग अरे वहां से फोन आ गए, सच में ऐसा ही रिएक्शन था जब मुन्ना जज्बाती अभी आपने बोला तो मैंने रिकॉल किया कि वो पूरा वीडियो याद है। कितने साल पुरानी, 10 साल पुरानी बात होगी ये? 11 साल 11 साल पुरानी। तब भी आपको वो वीडियो अगर छपा हुआ है किसी के दिमाग में, वो टाइम पे पिछले 10 सालों में आपको न जाने कितने ऑफर आए होंगे यहाँ वहां से, ये कर लो, मर्जी मांगे पैसे मिले होंगे। आप कितने कम क्यों दिखे? आपने कैसे रोका अपने आप को? मैंने भी ये चीज, आप थोड़े आमिर खान टाइप हो गए ना, कम दिखते हो। मुझे लगा पंचायत क्यों नहीं आ रहा अभी तक, कब आएगा? हाँ, अभी उसका पोस्ट पे काम चल रहा है तो करवा दो भाई। बट आप कम काम क्यों करते हो भाई? नहीं, वो शुरू से ही रहा है। मतलब वो टीवीएफ में भी होता था कि बहुत, जब एक टाइम के बाद बहुत सारे वीडियोस हम लोग बना रहे थे तो मेरा रहता था कि यार थोड़ा टाइम लेके बनानी चाहिए चीजें, थोड़ा अच्छे से काम होता है तो वो, वरना फिर वो छपाई जो वर्ड है वो थोड़ा पसंद कम है। बट हाँ, धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कभी कभी वो भी करनी पड़ती है। तो जब मौका मिलता है कि हाँ 2-3 चीज़ें हैं मुझे ठीक ठाक इंटरेस्टिंग लग रही हैं और टाइम गैप कम है तो मैं कर भी लेता हूँ। बट मैं अवॉइड करता हूँ, मतलब वो वाली चीज़, थोड़ा सा आराम से काम करना पसंद है। मतलब वो नेचर बोल सकते हो। जैसे वेब सीरीज की ऑफर आती है और फिल्म की आती है तो आप किसको प्रेफरेंस देते हैं पहले, वेब सीरीज को या फिल्म को? या कहानी को? कहानी चलता है। मतलब फिल्म है या सीरीज है, बस कहानी अगर अच्छी है और इनफैक्ट मेकर्स अच्छे हैं। मेकर्स में मतलब मेरे को किसी मेकर के साथ काम करना है और वो मेकर अगर कुछ कहानी या मेरे लिए कुछ भी चाहे फिल्म हो चाहे सीरीज हो वो लेके आया तो ऑफकोर्स मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। मुझे मज़ा आएगा कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ अलग करने को मिलेगा, मुझे मज़ा आएगा। कहानी प्रॉपर सुनते हो
अपने सीन बीच में अगर आ जाए कि पप्पी पुप्पी का सीन है तो आप मान जाते हो? हाँ मैंने शुभ मंगल ज्यादा सावधान की यार। उसमें मैंने तो करती है उसमें आयुष्मान के साथ पप्पी सीधा ही तो ऐसा किस विस का इशू नहीं है। लड़के ने कुछ अलग किया है जिसको आप कहते थे ना खंडरों में रह के सीखा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने देखा? वो लोग तो खुश थे कि फिल्म आ गई, तो वो आई थिंक पहली बड़ी फिल्म थी। तो आपने कहा कि सारे रिलेटिव को लेके थिएटर में जाना? नहीं वो तो बसों को भर भर के जयपुर राज मंदिर में स्क्रीनिंग करने लग गए थे सारे, मतलब पूरा मोहल्ला पहुंच गया था, अलग से लेके गए थे हम, तो काफी बड़ा इवेंट था। जो हमारे वाले घरों वाले होते हैं ना जो कम पढ़े लिखे और वो आके माँ बाप को भी कहते हैं ऐसा क्या मजबूरी कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, ब्याज ले लो कुछ कर लो, लड़का उधर क्या कर रहा है यार, है ना, मतलब अपनी घर करके काम ले रहा है, ऐसे मत करो, कैसे समझा देते हैं वो गॉड। लेकिन क्या काम है यार, मतलब ऐसी फिल्म को भी हाँ करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों ने जो किया ना, दोनों ने, मैंने फिल्म में देखा, माँ बाप शादी में ट्रेन में ये हो रहा है, वो इतनी वो नहीं लगी भाई क्यों, अरे भाई क्या कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लगा, हंसी आई गई, वो तरस भी आई गया कि इनको मिलने दो यार। करेक्ट, वो कंटेंट सुन के ऐसा लग रहा था जिस तरह का मैंने उससे पहले काम किया था टीवीएस में, तो उसी जोन की वो लाइक बकचोदी भी उसी जोन की फील हो रही थी। वो कहीं भी हल्का, मतलब इस चीज को लेके सीरियस नहीं होते, ऑफ कोर्स सीरियस मैटर है, ठीक है, और वो कहानी भी ड्रामा है, बट हाँ बड़ी थिन लाइन, आप लोग ने मतलब बहुत अच्छे से उसको मैनेज, वो सेंसिबिलिटीज उस तरह की दिख रही थी उस स्क्रिप्ट में, तो इसलिए वो भी अग्री किया कि हाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो अटपटा लगेगा देख के। और इनफैक्ट मतलब वो जो किसिंग सीन है वो तो नरेशन में ही नहीं फील हुआ था कि ऐसा कुछ इस पे रिएक्शन आने वाला है, या पर हंसी निकलती भाई जब करो तो। अरे क्या मैं सही में पूछूं सही, कोई तो है। दो लड़के, सोचो दो लड़के हैं, क्या क्या रिएक्शन था उसके बाद? शर्माए थे? आपको पता था कल आपकी किस होने वाली है? हाँ वो सब रेडी थे, पूरा क्रू रेडी था उसके लिए कि हाँ करके रेडी थे ब्रश यार क्या गर्म पानी सब। बट भारती लड़के को करना ना, और जब आप नहीं कर सकते लड़के को तब वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर आप उसके बाद कुछ आपकी हंसी निकली थी? आप वो दोनों एक दूसरे से शर्माते थे, ऐसे मतलब होता था? हाँ ये तो था, ये होता है ना, हाँ, किसी से किस कर लो आंखों की यार, शर्म थी। तो थोड़ी तो ऐसे आप चाय पी लो, ऐसा होता था? आप ले लो पहले, इनको दो रोटी, हाँ, थोड़ी आंखों की शर्म हाँ थोड़ा हो जाता है। हाउ स्वीट है, क्या बात है यार भाई। अभी क्या कर रहे हो? अब क्या देखेंगे हम? अभी तो लंतरानी आ रही है यार, 9th। लतरानी? हाँ लंतरानी। लतरानी क्या बात है यार, बड़ा अनोखा नाम है ये अनोखा तो ये है। भाई नाम का मैंने मतलब 4-5 दिन में सीखा है। लंतरानी। लंतरानी का मतलब क्या होता है भाई? आई थिंक एक वर्ड में बोलेंगे तो कि वो जो बातें फेंकना होता है ना, ओ जैसे मैं 20 पराठे खा लेती हूँ, हाँ, तो ये आप लंतरानी कर रही हो अभी। ये लंतरानी कर रहे हैं, अच्छा। कुन खाती 19 है तो लंतरानी ऐसा नहीं होता कि अपन ने कुछ कहानियां होती हैं जो कहीं ना कहीं सुनने में आती हैं और तुम सोचते हो यार ये क्या, जैसे अखबारों में कुछ न्यूज आती हैं जो तो अटपटी सी लगती हैं कि यार ये न्यूज हो सकती है, सास को लेकर दामाद एग्जैक्टली, हाँ तो ऐसे न्यूज आती रहती है, तुम सुनते रहते हो बट तुम भूल भी जाते हो, तुम लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और वो कहानी मतलब उसमें तुम कभी गौर नहीं करते हो, वो कहानी सुनते हो और वो निकल जाती है। तो उस तरह की जो कहानियां हैं जो अपने भारत देश में तो बहुत सारी हैं, अनोखी कहानियां होती, तो वो 3-4 कहानियां हैं जो कितनी गंदी बोली, अभी तक मेरे दिमाग में सास को लेके दामाद फरार। खबर है ना, कट्टू मेरी माँ की तरफ ध्यान गया बस। अरे नहीं, और उन्होंने पकड़ा बिल्कुल सही, क्योंकि मैं वही इंटेंट कर रहा था कि उस तरह की खबरें, और वो बिल्कुल आंखों मेरी माँ को लेके MBBS सही पकड़ा में देखी, फिर मैं पापा के साथ चली जाऊंगी गुजरात। अरे भाई मैं नहीं बोलना चाह रहा था बट उन्होंने पकड़ के एकदम सही। वियर्ड खबरों की बात है, और जो होता है ऐसा गाँव में तो जो भाई नहीं भाई ये गलत बोल दिया, मेरी मम्मी बीमार है। अरे भाई अरे ऐसे कह रहा है। तू अपने घर में क्यों कहानी ले रही है भाई? रैंडम कोई और भी तो एग्जांपल हो सकती थी ना, कोई और जैसे ड्राइवर के साथ मैडम फरार भाग गई। नहीं फिर मेरा लगता है, रहने दे। ठीक है, क्या बात है, चमन बहार पहले उसका नहीं मैं लंतरानी के बारे में जानना चाहूंगा, बिकॉज मैंने इसका एक ये वही है जिसमें आपका ट्रेलर देखा हुआ है हमने, जिसमें आपने मफलर बांधा हुआ है पूरा। मफलर हल्की हल्की मूंछ रखी हुई है आम आदमी की तरह। तो हाँ क्या भाई, क्या है कहानी, क्या है आपकी? थोड़ी बताना, क्योंकि बाकी तो देखेंगे ना आप लोग। हाँ क्योंकि ये ऑलरेडी लाइक 30-35 मिनट की कहानियां हैं, तो उस तरह की ये तीन कहानियों की फिल्म है, तो एंथोलॉजी है 3 फिल्मों की। एंथोलॉजी भाई, एंथोलॉजी मतलब कि जिसमें कहानियों का एक समूह। हाँ मुझे भी इतना ही पता जितना मुझे भी तो आज ही पता चला। सो गाइस वो फिल्म आ रही है लंतरानी, क्या था भाई? एंथोलॉजी है,
3-4 कहानियां उसकी मिलके एंथोलॉजी। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं भी अपने जो जिनको इंग्लिश आती है उन दोस्तों से पूछ के शेयर कर रहा हूँ कि ये सही है ना एंथोलॉजी वर्ड, मैंने स्पेलिंग सही डाली है या फिर। हाँ, मेरे को जब पहली बार किसी ने बताया ना एंथोलॉजी, तो मैंने बोला या मैंने तो या बोल दिया, पूछू कैसे। मैं कहा वैसे है, क्या होता है एंथोलॉजी? फिर बोला वो नहीं, वो 4 होते। मैं कहा अच्छा। जैसे एक फिल्म भी आई थी बॉम्बे टॉकीज आई है, लव स्टोरीज हैं, घोस्ट स्टोरीज, जो भी है 2-3 चीजें हैं। तो उसमें से एक कहानी आपकी है? एक कहानी मेरी है उसमें। उसमें आपका कैरेक्टर? उसमें बेसिकली एक गांव की एक सरपंच होती है और उसको आई थिंक कुछ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती है, तो उस प्रॉब्लम पे वो लोग धरना देते हैं, मौन धरना। उसके बारे में कहानी है और कैसे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं या होती है। हाँ, मौन रह के। तो पूरा मौन ही हो? हाँ, पूरी फिल्म में एक लाइन बोल रहा हूँ मैं सर। क्या बात है, बिना कुछ बोले पैसे कमाए भाई। ये पहली बार है कुछ बोले बिना। चेक। वाह यार, कितनी अच्छी बात है यार। और देखना आप इसी में ज्यादा पैसे कमाओगे क्योंकि जो चुप करके कर देते ना, लेकिन बड़ा मुश्किल है यार चुप करके एक्सप्रेशन। लगता है कि एक लाइन दे दो ताकि मैं कन्वे कर पाऊँ यार, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है यार इसको एक्सप्रेशन से कन्वे करना। सिर्फ एक्सप्रेशन से 5 चीजें कन्वे करना कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है, प्लस तुम्हें स्ट्रांग भी रहना है, प्लस तुम्हें ऐसा भी दिखना चाहिए कि तुम अपनी जो अपना को एक्टर है उसकी तरफ मतलब एम्पैथेटिक भी हो, उसके बारे में दया भी है, उसको सपोर्ट भी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें एक एक्सप्रेशन में यार मैं बोल देता हूँ ना कि मैं अपनी बीवी को सपोर्ट करता हूँ, एक लाइन से कन्वे हो जाएगा, बट वो साइलेंस पे खेलना बड़ा डिफिकल्ट है। और मतलब हमेशा से जब भी मैं बहुत बड़ा चार्ली चैपलिन फैन हूँ, मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में देखी क्या बात और बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, मतलब तो हमेशा मुझे साइलेंस बहुत मतलब मजा आता है उसको देखने में, या तो मैं देख रहा हूँ या कर रहा हूँ। पिक्चर्स का अगर हम बात करें तो पिक्चर्स में एक पूरा जो मेरा पूरा इंट्रो है वो पूरा साइलेंस पे प्ले किया है। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है, सिगरेट, एवरीथिंग इज इन साइलेंस। तो वो करके बहुत मजा आया। क्या बात है यार। तो वो भी पहले बहुत टॉकी प्लान था, बट हम लोगों ने बोला कि यार इसको कुछ अलग करना है। कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं, सिर्फ आवाजें हैं ऑफिस में, टाइपराइटर की खटखट की, 6 बज गए, ठीक है, फिर 6 बज गए, फिर वो सिगरेट निकालता है। कभी देखते थे और सिगरेट पे भी लिखा हुआ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एक ही पीता है आदमी। क्या कैरेक्टर था यार। तो वो सारी तो वो भी सीन करके बड़ा मजा आया था। और वो जब उसका रिस्पॉन्स आया तो लोगों को बहुत मजा आया, क्योंकि उससे पहले जब टीवीएफ के सारे स्केचेस करते थे तो बहुत स्पूफी होते थे, बहुत डायलॉग्स होते थे, तो बोलते थे हम लोग काफी। तो सडनली मेरे को साइलेंस में देखा लोगों ने, तो लोगों को बहुत मजा आया वो देख के। और उस सीन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, लोगों को फील हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग फील कर रहे थे, वो स्टार्टअप वाला जमाना था, लोग नए स्टार्टअप वर्ड सुन के लोग घुस रहे थे और क्रेज आ रहा था एक स्टार्टअप का उस टाइम पे। तो लोगों को वो सीन बहुत फील हुआ, क्योंकि ऑफिस में 9 to सब कुछ होता है लोगों के साथ, प्रमोशन भी होते हैं, बट कुछ चेंज नहीं होता, काम वही करना पड़ता है, वही रोज ऑफिस जाओ सुबह उठ के, चाहे तुम कितना भी प्रमोट हो जाओ, चाहे तुम्हारी कितनी भी सैलरी बढ़ जाए, बट सेम चीज़ तुम्हें रोज आके करनी पड़ेगी, वही सेम सुट्टा पियोगे, तुम अपने बॉस को देखोगे। सो वो बहुत लोगों को चुभा कि यार ये हमारी लाइफ होने वाली है, उससे बेटर हम छोड़ के स्टार्टअप करते हैं। तो वो सीन काफ़ी इम्पैक्ट इसलिए आता है क्योंकि वो साइलेंस में प्ले किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। सही बोल रहे हो, मजा आता है साइलेंस, अगर पुल ऑफ कर पाओ साइलेंस वाली चीजें। वो स्क्रीन प्ले भी बहुत कमाल का था यार, वो एलिमेंट्स, सिगरेट, वो सिगरेट ही मंडे ट्यूसडे ना उधर ही दिल जीत लिया, कैरेक्टर बता दिया। ये देखो भाई कि ऐसा कैरेक्टर है भाई, एक ही पिएगा, सोचा समझा नापा तुला। क्या बात है भाई। कोटा फैक्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ सॉरी, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज आपके मुंह पे ही कि मैंने 5 से 7 मिनट देखी, मुझे लगा वीडियो गलत डाल दी, कलर नहीं हो रही। फिर मैंने अपनी गरीबी याद की, मैं कहा 15 साल पहले भी ऐसे ही देखती थी। अब जब पैसा कमा के अपने फ्लैट में, जब अपने नौकर जाकर फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट देख रही हो, और वो भी मुंह बना रहे चाय रखते वक्त। मैंने सच में 5 से 7 मिनट देखी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये सॉरी लिखेंगे और कहेंगे कि ये गलती से बटन दब गया जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट चली गई। बट इसने पूरी देखी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही, वो ठीक हो ही कि नहीं, कि ऐसी है और हिट है भाई। सेकंड सीजन तो नेटफ्लिक्स पे आया है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, जिनका एन कलरफुल है, टिंग वाला। क्या बात है यार, कमाल है वो। आई थिंक हाँ, ये भी उतना ही शॉकिंग था, मतलब जैसे तो एक दिन अच्छा खासा लिखा हुआ शो था एंड डायरेक्टर ने एक दिन आके बोला, बम फोड़ा पूरे उस मीटिंग में कि मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना चाहता हूँ। तो जो प्रोड्यूसर थे उस टाइम पे वो सब चमक गए कि अरे यार ये क्या, ये अचानक से क्या है। तो उसका था मन, उसने कुछ तो आइडिया लगाया कि एज कितनी है उनकी पहले? वो मुझसे 2-3 साल छोटे हैं, तो आई थिंक अभी वो 29 के कुछ होंगे। चलो भी बंद करो माइक। लेकिन उस टाइम में वो उस टाइम में 25 साल का लड़का था, उसने आके जिसने कोटा फैक्ट्री बनाया 25 साल का लड़का था। उस टाइम की नाम मुंडे था, तो क्या नाम उस लड़के का?
राघव भाई सो कमाल कर दी। फिर जब आके बोला ब्लैक एंड व्हाइट, तो काफी सब लोग डर गए और फिर सब लोगों ने मुझे पुश किया कि तू है तो तू, तेरी बात शायद मानेगा तो तू उसको बोलना। तो कल ये पूरा वापस से एक मीटिंग होने वाली है और तू बोलना कि यार नहीं बैठ रहा है यार, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए। फिर वो अगले दिन आया और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था कि मैं उसको बोलूँगा कि यार नहीं जमा यार, कलर ही होना चाहिए यार ये। बट वो इतने कन्विक्शन से उसने सारी बातें बोली, तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि नहीं यार ये ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो आई थिंक वो पूरी मीटिंग में फिर सबको थोड़ा थोड़ा बिलीव हुआ कि ये रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं। बट उस टाइम में था कि हाँ इसको दोनों में शूट करते हैं, कलर में भी शूट करेंगे और बाद में ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, ताकि अगर हमको देखना है भाई कैसा लग रहा है। एपिसोड में देख लो, अगले एपिसोड से कलरफुल। हमने तो खाली बताया था, बट यार क्या बात है, वो बहुत ब्रेव थॉट है, सच में यार, मतलब जनता को मुंह तोड़ जवाब है कि भाई ये मेरा थॉट है, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे देखना, देखो वरना भारती की तरह जाओ काम पे। सच में यार कमाल कर दी यार, मतलब अपनी कहते ना कि अपनी बात रखी है सामने, है ना। वो आप लोगों ने भाई एक ऐसा जोन, बिकॉज हम ना टीवी से आते हैं जहाँ पे हमारे पास हायरार्की बहुत होती है। हमको सबसे पहले चैनल होता है, प्रोडक्शन होता है, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव टीम होती है, स्पॉन्सर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हजार चीज़ों के बाद आपको कॉमेडी करनी होती है। और आप लोग जिस तरह से आए और जिस तरह से मार्केट डिस्टर्ब कर दिया ना कि भाई ये कहानी होती है, ये है डेली सोप। जैसे डेली सोप में भी टीवी में हमने बहुत सारी अलग अलग कहानियां, टीवी में भी हजारों एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन जब आप लोगों ने किया ना तो एक क्वालिटी दे दी, एक ऐसी चीज दे दी जो शायद हम सोच रहे थे, या आप लोग शायद उस क्राउड से आ रहे थे आईआईटी के, या वो यंगस्टर्स थे या क्या था। बट आज भी हम जो भी वेब सीरीज देख रहे हैं, वो टीवीएफ की वेब सीरीज आती है तो एक इज्जत मिलती है कि नहीं यार, जैसे सपने वर्सेस एवरीवन, क्या वेब सीरीज बनाई है, कमाल। मतलब मैं तो देख के ऐसा हो गया कि भाई ये कैसे लिख रहे हैं और ये कैसे कर रहे हैं, कौन लोग है भाई ये लोग, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग। जो आप बोल रहे हो कि सारी रिस्ट्रिक्शन, वो सारी रिस्ट्रिक्शन हमेशा से होती है कि हाँ स्पॉन्सर नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, वो रहेगा, चैनल नहीं मानेगा, ओटीटी नहीं मानेगा, तो वो सारी रहती हैं। बट समहाउ टीवीएफ ने ये स्टार्ट किया, मतलब ये वाला कल्चर स्टार्ट किया, तो उनके पास शायद वो पावर है कि वो मना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट की हैं सारी चीज़ें। तो अगर वो बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, वी ट्रस्ट यू, बनाओ। सो लाइक मतलब कोटा फैक्ट्री का अगर बात करें तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम उस टाइम पे स्पॉन्सर हमारे जो थे, उसके हेड को हम कैसे मनाएंगे, उसको कैसे बोलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ यार, बट वो बंदा इतना इन्वॉल्व था, मतलब शुरू से इतना एंथू था अबाउट टीवीएफ कंटेंट, और हम लोग को डरे हुए थे कि यार हर चीज़ पे उसका आ रहा है कि यार ये भी उसको पसंद नहीं है, तो हम उसको वापस इम्प्रोवाइज कर रहे हैं या उसके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उसको ये कैसे बोलेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट में आ रही है। उसको बोला कि हाँ हम वी आर प्लानिंग कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, बोला यस गो विद इट। तो हम लोग इतना डरे हुए थे एंड वो इतना सेकंड्स में काम हो गया। जब सीजन 2 नेटफ्लिक्स के लिए बना, उफ, खुशी मिली। हाँ बहुत आई थिंक वो काफ़ी प्रीमियम मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे वो शो जाना जो कि पहले यूट्यूब पे आया था, फिर वहाँ से उन्हें खुद का शो लेके जाना, खुद की आईपी, वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सच में यार, अपनी आईपी क्रिएट करना तो बहुत अलग बात है, पर वो होती नहीं है जल्दी। तो आप भाई हमेशा से ऐसी कॉन्सेप्ट चुनते हो जो थोड़ी जैसे लंत रानी भी आपने बताया, बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा अर्दी सा कॉन्सेप्ट है। हम पंचायत देखते हैं तो उसमें भी बड़ा अर्दी, बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ यार, बाहर भी वो भी ये लड़का हमारे पड़ोस में रहता होगा। हाँ। वो कनेक्टिविटी, वो रिलेटेबिलिटी, आप जान के ऐसे कंटेंट चूज करते हो? नहीं, लकी भी हूँ कि वैसा ही कंटेंट के लिए अप्रोच भी होता हूँ, क्योंकि आई थिंक जो चीज़ चल जाती है तो फिर लोग भी आपको उसी लेंस से देखते हैं और उसी के अराउंड आपके पास कोई कहानी आती है। तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी मुझे लगती है कि हाँ, क्योंकि 95% जी ऐसी कहानियाँ हैं, मतलब इन लोगों की कहानियाँ, 5% लोग हैं जो पता नहीं कौन सा अलग वर्ल्ड है और उसकी कहानियाँ अलग होंगी, बट 95% कहानियाँ जो हैं वो ये हैं, सच्ची वाली। हाँ, ये तो रिलेटेबिलिटी अपने आप आ जाती है। और मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ कि मैं उस एरिया में लोग मुझे देखते हैं और वैसी कहानियाँ मुझे ऑफर होती है, और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, उसमें जो सबसे मज़ेदार लोग लगते हैं कि हाँ इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा, तो वो चूज़ कर लेता हूँ मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि हाँ कि ये लोग मज़ेदार है, इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा, तो वो मेरा ज़्यादा होता है। बाकी तो कुछ पता नहीं होता कि ये कितना वर्क करेगा नहीं करेगा, वो सब कुछ नहीं। ये हाँ भाई डायरेक्टर अच्छे हैं, राइटर अच्छे हैं, मज़ा आएगा, लेट्स डू इट।
आप बहुत प्रिपेयर करते हो चीज़ों को? नहीं मतलब हाँ वैसा नहीं, डायरेक्टर जितना प्रिपेयर कराता है, डायरेक्टर जितना प्रिपेयर कराता है कि भाई इसमें इतनी ज़रूरत है, बोलेंगे अच्छा 5 दिन रिहर्सल चाहिए, 5 दिन रिहर्सल, उनको चाहिए कि हाँ एक ही दिन ही चाहिए, हाँ एक ही दिन, सो अकॉर्डिंग टू देम। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको क्या चाहिए, वो अपने हिसाब से जैसा कराएंगे उतना ही, वरना फिर वो अजीब होता है कहीं, मतलब किसी को कुछ चाहिए नहीं है, तुम ज़्यादा ओवर करके पहुँच जाओ, फिर उनको लगे कि यार ये तो कुछ अलग ही सोच रहा है, मैंने तो इमेजिन ही कुछ अलग तरीके से किया, ये कुछ अपना ही प्रिपेयर करके आ गया, फिर वहाँ से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि तुमने भी एफर्ट डाल लिया, तुम भी कन्विंस हो गए अपनी रिहर्सल या अपने थॉट प्रोसेस में, तुम अपनी थॉट प्रोसेस में घुस के तुमने कुछ तैयार कर लिया अपना सीन, अब तुम कन्विंस हो गए, अब तुमको सडनली बोल रहे हैं कि अरे नहीं यार इसको ऐसे कर, ये नहीं था, फिर वो तुम्हें भी बहुत दिक्कत होगी ना, फिर वो सेट पे chaos मचेगा। सो इट्स बेटर कि जो वहाँ की क्रिएटिव टीम है वो जैसा चाह रही है उनके अकॉर्डिंग काम करो, रादर तुम अपना कुछ लेके जाओ, मतलब ऑफ कोर्स मतलब तुम्हें अपने इनपुट्स देने पड़ेंगे, बट रेडी रहो कि वो लोग किस जोन में। बहुत अच्छी बात बोली भाई आप। क्या होता है ना, कई बार आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो किसी काम के लिए और आप बोलते हो आई वांट टू गिव माय 100%, और आप उसके चक्कर में 50 बार रीडिंग कर लेते हो, इसके अकॉर्डिंग सीन्स भी देख लेते हो, इस ऐसे सीन में उसने क्या किया था सब देख के जाते हो, और जब डायरेक्टर कह जाता आप इतना बैगेज लेके जाते हो। हाँ वो प्रेशर भी होता है, फिर वो सडनली मतलब खुद भी नहीं निकल पाते। मेरा वो प्रॉब्लम है कि फिर क्योंकि तुम इतनी मेहनत करके आए हो, तुम कन्विंस हो गए, फिर तुम्हारा दिमाग ही बाहर नहीं निकलता कि अरे यार ये तो मैं ऐसे सोच के आया था, फिर तुम्हें लगता है यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो वो स्पेस में घुसना ही क्यों। जो कि ये सारे एक्चुअली लर्निंग बहुत अच्छी रही है, मतलब जो TVF स्केचेस थे वो बहुत ही उनको बहुत अच्छा प्रोसेस से शूट होती थी यार वो चीज़ें, मतलब बहुत। एक दिन में कितना एक ही शूट करते हो? हाँ मतलब जो 7-8 मिनट का वीडियो है वो एक दिन में शूट होता था, जो 12 मिनट का वीडियो जाएगा वो 2-3 दिन में शूट होता था, तो उस तरह की टाइमलाइन होती थी। बट उस पर जो काम है लाइक राइटिंग है, तो मैं राइटिंग लेवल पे इन्वॉल्व होता था, मतलब मैं सुन रहा हूँ सारी कहानी कैसे कैसे लिखी जा रही है, इनपुट सारे मिल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है, तो वो लगता है कि 5 मिनट का वीडियो है, बट वो 5 मिनट के लिए कम से कम 2-2 महीने का भी काम होता है कई बार, कि 2 महीने से राइटर लगा हुआ है, सबको कन्विंस कर रहा है, डायरेक्टर को कन्विंस कर रहा है, एक्टर को कन्विंस कर रहा है, जो स्पॉन्सर मेन जो ब्रांडिंग आ गई थी बाद में, ब्रांड्स को कन्विंस कर रहा है कि नहीं ये आपके ब्रांड के लिए सही रहेगा। तो वो करते करते वो एग्जैक्टली 2 महीने का प्रोसेस है, फिर वो 2 दिन में शूट करके फिर वो 3-4 दिन में एडिट करके वो 1 वीक का प्रोसेस। बट जो राइटिंग प्रोसेस है उस पर बहुत पूरा गेम चेंजिंग चीज़। प्रेगनेंसी वाली बात है, वो 9 मंथ जैसे होता है ना, एक्चुअली जो बोलते हैं कि राइटर्स को जो एम्पावर्ड किया है सही मायने में, वो वहाँ पे मिलता है। वो मतलब वो TVF के राइटर्स ने थ्रू आउट किया है फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम विश्वपति सरकार टू जो अभी सपने वैसे हाँ एवरी बनाया, वहाँ तक मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं देखता था ना, मेरे को ऐसा लगता था बहुत इंग्लिश राइटिंग है, बट कब वो इंग्लिश राइटिंग एक अर्धी कॉमेडी में बदल गई और कब वो गुल्लक आया, कब आपकी सब ऐसी कहानियां आई कि आदमी को लगा कि अच्छा भाई साहब ये तरीका था। आई थिंक वो सब लोग वेट कर रहे थे कि हम कब अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करें अपने लिए, लोगों को ले आए, क्योंकि ऑडियंस जो भी देख रही है, जो ट्रेंडी चीज़ें हैं, जो मतलब वो वाली चीज़, जैसे पिक्चर्स बहुत अर्बन शो है, पिक्चर्स बहुत नीश ऑडियंस को करने वाला है, कि वो स्टार्टअप वाला वर्ल्ड, वो कॉर्पोरेट वाला वर्ल्ड, वो IIT वाला क्राउड, तो उनको ही पकड़ता है वो स्टार्ट में। ऑफ कोर्स कोई भी देखेगा वो एंटरटेन जरूर होगा उससे, बट वो मेन उस टाइम पे लिए था। तो पहले था कि ऑडियंस को हमें इकट्ठा करना है, कि हम अच्छा कोई स्पूफ बना रहे हैं, अच्छा ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, अगर हम किसी भी चीज़ का स्पूफ बना रहे हैं, रोडीज हो गया, बिग बॉस हो गया, उन सब का अगर स्पूफ बना रहे हैं तो ऑडियंस ज़्यादा आएंगे। तो वो एक बार सेट हो जाए तो एवरीबडी वॉज वेटिंग कि हम फिर बनाएंगे जो शोज, जो कहानियाँ हम कहना चाह रहे हैं बड़े फॉर्मेट वाली, तो वो वेट चल रहा था, वो मेहनत है 7-8 साल की, स्केचेस बना के ऑडियंस इकट्ठा किया, एंड देन वो दिखता है। टुडे TVF मतलब मार्केट लीडर नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट में एक ही है जिन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है आदमी कि भाई इनका कंटेंट हमेशा कमाल होगा। सीरियसली भाई बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, सच में मेरे को बड़ी बातें पूछनी। आपका शादी वादी का क्या इरादा है? कुछ मतलब शादी तो करनी है ना? हाँ शादी कर लेंगे, कोई इंसान मिल जाए तो। नहीं वो बात में पता चलता है, जीतू की गर्लफ्रेंड थी, कौन सी वाली? अरे वो फंक्शन में नहीं था वो वाली। तो अभी कोई ऐसा विचार नहीं है शादी का? अभी विचार नहीं है, मतलब 2-3 साल बाद? 2-3 साल बाद नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हो गई शादी? जितना जल्दी उन्होंने बोला ना, हाँ 2-3 साल बाद। नहीं अच्छी लाइन है, 2-3 साल बाद अच्छी लाइन है, मैं 22 साल से बोल रहा हूँ। घर वाले नहीं कहते करो या करो, अपनी मर्जी कह दिया? हाँ उनको बोल देता हूँ 2-3 साल। आपके क्या विचार है शादी में, वैसे करनी चाहिए कि नहीं करनी? बहुत मजा आता भाई, बहुत अच्छी शादी। अरे भाई तू क्यों बोल रही है? नहीं तो हर जैसा बंदा मिलना चाहिए। भड़क ही गया यार। तो नहीं करनी होगी तो उनको
मैं मेरे को वो विचार भी अच्छे लगते हैं। ये नहीं, ये तो आप बताओ कैसा क्या रहता है, शादी सही रहती, करनी चाहिए? मैं तो मानता हूँ करनी चाहिए। एक जीवन में आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिनसे ना आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। अब शादी भी उससे ही करें जिससे सारी चीजें डिस्कस हो सके, थोड़ी इजी हो जाती है। आई थिंक जिंदगी के थोड़े से प्रॉब्लम्स ना थोड़े से बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा सेट हो जाता है मामला। मेरे को तो ऐसा कोई काम करने वाली मिल जाती, पर्सनल है ना, कोई जो आप माँ को नहीं कह सकते तू जाना, वो नहीं बना पाएगी, तू कर। और कभी कभी जब तारीफ करे मम्मी, तो मम्मी से अच्छा कोई नहीं बनाता, फिर बाद में कोई कहे तू बना खा, मम्मी बनाएगी, तू बना दे। खाना जब भी जो चाहिए मिल जाता है भाई, कपड़े इस्त्री मिलते हैं। हाँ यार, शादी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो ये तो काम है। लेकिन कौन करता है स्त्री? आप इसकी करते हो कि ये तो ऑब्वियसली हाँ, ये हमारे घर में ऐसा है, कभी जब ना हो, हाउस हेल्प ना हो तो हर्ष कर देता है कभी ऐसी चीजें। वो अलग बात है कि ये ना वो वाला है, यूट्यूब से देख के ना इसने मटन बनाना ना, 3 चम्मच हल्दी, तो ये 3 ही डालेगा। ये एक अंदाजा होता है ना, मैं अंदाजे वाली हूँ। मैं आज तक कभी मैं खाना बनाती हूँ भाई, मैं नमक चेक नहीं करती, और आप खाओगे तो आप कहोगे वाह, मैं कभी चेक नहीं करती। तो ये है एक मिनट 3 चम्मच भाई। इसने ना कोविड में ना मटन बनाया, और ये ना ऐसे इसने मटन कुकर खोला और देखा, मैं कसम से दूर चला गया कहीं, मैं रोने जैसा हो गया, कसम से मैं रुआ हो गया। मतलब मैंने बोला कि यार मैंने 2.5 घंटे मेहनत की है, इसने बनाया इतनी काले और गंदी हरे स्मेल रंग क्यों आ का रही है? मटन। इसने गरम मसाला 3 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच हल्दी, इसकी ग्रेवी, वो पूरा ऐसे ऐसे करके फेंक रहा चीजें उसमें। और बाद जो सीटी लगाई तो ऐसे लगा कि गोबर में बनाया है ये सच में। फिर ये ना ऐसा छोड़ के ना भाई दूर चला गया बालकनी में, और ऐसा समुंदर देखने लगा। फिर मैंने कहा कि मैं तो बेचारी बचपन से गरीबी में पता कैसे किया, मैंने वो सारे मटन के पीस निकाल लिए, फिर नल में धो दिए, सच में नल में धो दिए, और दोबारा तड़का लगाया उसको, ड्राई इसको मटन बना के दिया। इसने खाया, कहता मटन और था, मैं कहा और नहीं था, वो गोबर वाले को धो के बनाया। और सच में ये एग्जैक्टली मैंने भी किया है। जब मैंने पहली बार चिकन बनाया था तो वो जल गया था, मतलब पूरा मतलब बिगड़ गया था। पैरामीटर ही समझ नहीं आता भाई, कौन सा मसाला। ऐसा ही लग रहा था जो वर्ड गोबर। सच लेकिन में फिर मैंने वही किया, मैंने उसको धो दिया, मैंने उसको नल में डाला, धो दिया, फिर उसमें एक्चुअली तंदूरी चिकन जैसा टेस्ट आया। देखो, क्योंकि जिसने पैसे मेहनत के लगे होते हैं ना, वो धोते ही हैं, फेंकते नहीं है वो। हाँ, बट आप खाना बनाते हो? हाँ, अभी बना लेते हो? सब बनाते हैं, घर का खाना। अच्छा, घर का खाना बना लेता हूँ। मुझे लगता है कि आप बड़े वो वाले हो गए कि सुबह उठे गर्म पानी, हल्दी, आंवला हो ना, कच्ची हल्दी, फिर 45 मिनट वो सुना, और संडे वाले दिन जो ड्रॉर पूरा निकाल के साफ नहीं करते किचन छोटे से ब्रश से ऐसे कि ये इसका वो पेज था बेटा, एक वो लाओ ज्यादा, वो चश्मा ऐसे करके। हाँ, ऐसे वाले तो नहीं नहीं, है, हाँ, जो कुछ भी कुछ चीजें है करने हरकतें वाले। ऐसे, हाँ ओसीडीज हैं कुछ कुछ ऐसी चीजों को लेके। आप साफ सफाई वाले हो? साफ सफाई वाला या कुछ चीजों clean कुछ चाहिए। चीजें जैसी हैं ऐसा। वैसी रहे, हाँ वैसी रहे। बार बार ये करते रहना। हाँ हाँ, बट वो हल्दी पानी वाला नहीं हूँ मैं, सुबह देसी अदरक वाली चाय वाला हूँ। अच्छा, चाय पराठे वाले हो? क्या बात है, मेरी तरह हो फिर। ये है पूरा, मुझे 1 मिनट भाई कुछ कर रहा हूँ मैं, जब मैं ब्रीथ करा करूँ ना, कर अच्छा आग लग जाए घर, ये ब्रीथ कर रहा मैं बोलूँ ना यार वो ब्रीदिंग भाई पता है, वो 100 ब्रीदिंग होती है, खट 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 करके आप ब्रीदिंग लेके आप और अपने इसने ये एक भी स्टेट बोला पे है- पहुंचते हो। चुप बैठ, मैं बताता हूँ। एक स्टेट पे पहुंचते हो, ठीक है, आप 10 मिनट फट के हाथ में आ जाती है ब्रीदिंग करते, ठीक है, मैं ऐसे रोक के बैठोगे तो तुझे वहां से वो क्या लेना, मैं कहा बस खत्म कर दिया तूने मेरा। नहीं तो ये क्या यार, ये वो इसने breathing मुझे एक बोला है, चीज कहता होती आग लगेगी ना तब रोकना, वरना कभी मत रोकना मेरी ब्रीदिंग को। तो मैं फिर जब लगेगी तभी रोकूंगी। मैंने बच्चा अपने गहने ज्वेलरी लेके निकल जाना, फोन करना, हाँ सुन वो नीचे तक पहुंच गई आग, अभी बुझा ले। लेकिन शादी कर लो, इतना मजा आएगा ना, आपको कोई पर्सनल मुक्के मारने वाला मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा वाला। सो मेरे को एक बात पूछनी है आपसे, आपको की कोई बड़ी वेब सीरीज की ऑफर आती है और टीवीएफ की तरफ से कुछ आता है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? कलेश पड़ सकता है, सोच समझ के दोगे। कलेश पढ़वाने वाली बात ही की है तूने। अरे तो औरत होती किस चीज का नाम है? थैंक यू। 3-4 चीजें हैं, नहीं पर बताइए आप। कहानी, पैसा, इंसान। इंसान, कोई एक चीज, पैसा, राइटर और कोई एक डायरेक्टर। चीज जो अच्छी दे रहा होगा मैं उसके साथ जाऊंगा। नेटफ्लिक्स, थैंक यू। सो यार ये जो नई फिल्म आ रही है बड़ी एक्साइटेड है ये बड़े तो, हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि यार, हमने हमेशा आपको बोलते बोलते देखा है, एक्सप्रेशन ऐसे वाले है। अब मेरी निकलने लगी थी वो वाले, चमन बहार में भी देखा कि लड़की, उसका बाप आ गया, वो निकल गई स्कूटर पे, है ना बेचारा, मतलब अरे बड़ा था ऐसे, तो दे दो लड़की इसको यार। तो आपने वो पूरी कहानी सुनी थी? हाँ। और आपको बोलते कोई कि आप सड़ू सी हो गए,
ऐसे वाले पूरा बताया उन्होंने आपको? हाँ, पूरा वैसे बताया। और आई थिंक पहले जब कहानी आई थी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा वैसा वाला। है आपको बच्ची छोटी लगी थी ना? पान वाले की वजह से, कहानी की वजह से? नहीं, कुछ खटक रहा था, बट फिर वो गई नहीं, कहानी अंदर से गई नहीं। वो था कि यार ये ऐसा एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीज़ें जब तुम, और वो जब तुमको ऐसा दिख जाए ना कि हाँ ये रियल में हो सकता है और ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं सही कहा। कहीं ना कहीं, तो वो लगता है कि ऐसी कहानी फिर छोड़नी नहीं चाहिए। मतलब वो कन्विक्शन अलग लेवल का होगा जो चीज़ होती है, और उस पर फिल्म बन रही है, कोई बना रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी जानी नहीं वो बच्ची बड़ी हिट थी, पर उसको बच्ची को कहा, वो कुछ दिया ही नहीं। मुझे लगा अभी कोई गाना गाएगी या कुछ बोलेगी, वो आती थी, वो चली जाती थी, घर के अंदर आती थी, चली जाती थी। वो हिट बच्ची है, छोटी बच्ची थी, वो हिट बच्ची है। हाँ, बहुत बहुत वायरल थी वो। हाँ, और वो सुंदर बच्ची को ऐसा बना दिया। मैंने बोला कुछ तो करेगी। मैंने वैसे देखा, घर से आई गई, घर से आई गई, बस यही। लेकिन बिना मतलब वही चीज है कि उसमें आपका भी बोलना भी थोड़ा कम था, लेकिन वो चला गया, मतलब ऐसा था। क्योंकि वो अभी मैं ये जो लंतरानी पिक्चर है इसीलिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो जो चमन बहार में वो थोड़ी थोड़ी चीजें चुप रहन, तो ना आपको पता है कि बीच में जो देखता है ना वो भी होता है, वो भी घुसता है। हाँ, मेरा भी ऐसा मुंह हुआ कितनी बार, पंचायत में तो कितनी बार हुआ, क्योंकि आपके साथ वाले भी बेचारे वैसे थे ना, आपकी बाइक ले जाता कोई, फिर रात को बियर पी रहे हैं। सैटरडे नाइट करेक्टर है यार, मतलब माइंड ब्लोइंग थे सारे लोग। तो राइटर के लिए तो बहुत तालियां होनी चाहिए, सीरियसली यार। वो और नीना गुप्ता जी ने क्या किया यार, इतनी फैशनेबल लेडी, एक जो पार्टी वेयर वो, और पूरी क्या बनी है वो, पूरा एकदम। अब दूध कहाँ से लाए? पूरी लोगे? और लौकी देते थे यार, क्या कहानी है यार। ऐसे तो बात करते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि जादूगर भी है, जादूगर भी बहुत कमाल। भारती, जादूगर देखना यार, क्या कैरेक्टर है लड़के का। तो तेरे को ऐसा लगेगा कि मतलब कभी कभी मैं भी ऐसा कर देता हूँ, मैंने खुद ऐसे लड़के देखे भी है, बुलक्कड़ नहीं होते। भूल जाता है यार कैरेक्टर मतलब है। सच्ची मैं कह रही हूँ कि आप हर दिन ना, मतलब जो भी आपकी वेब से एक स्टेप ऊपर ही जाते हैं, मतलब ऐसा लगता नहीं यार सेम है, हर बार लग रहा है कि कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग। और ये लंतरानी की सुन रही है, ये तो बड़ी एक्साइटेड वाली बात है। Z5 पे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। Z5 पे 9 फेब यानी कि वैलेंटाइन डे का बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिल रहा है, जिसमें ये बोले ही नहीं कुछ, बस इनकी आंखों में समझ जाना कि आपको क्या कह रहे हैं, आई लव यू ऐसे करके। Z5 पे देखिए। और आपको जीतू भैया की और कौन कौन सी वेब सीरीज और कौन कौन से डायलॉग्स पसंद है, प्लीज कमेंट में बताइए। और लंतरानी अगर आप देख के आए हैं और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइए आपको कैसी लगी। यस, और बंदे ने बड़े काम किए यार, मैं तरस भी आया बेचारे, 4 साल एक कमरे में रहना, फिर ये वो, क्या बात है, ऐसे ही सोना ऐसे नहीं चमकता। और सच में मैं और हर्ष कहते थे जब हमें पता चला ना आ रहे हैं, मैंने बोला क्या बातें करें, क्योंकि मैं ना बड़ी वो वाली हूँ, कट्टू कट वाली। मैंने सच में आपको पंचायत में ही देखा कोविड में, और इसने तो आपको घोट के पी लिया हुआ है सच में। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट बन गया, और बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट के बाद इंटरेस्ट बनेगा, जैसे मेरी मम्मियाँ, मेरी हाउस हेल्प जो है वो भी आपको बहुत पसंद करती, मेरे बच्चे की नैनी। नहीं नाइस नहीं, वो 40 साल की है। ये उसके लिए नाइस हो गया। उम्र का क्या है यार, प्यार दिल होना चाहिए था जवान। यस यस। और बड़ा अच्छा लगा आप आए हो, और इतना मजा आ रहा है, ऐसे लग नहीं रहा कि ये इतनी सारी वेब सीरीज या फिल्में या बहुत सारी चीजें कर चुके, लगा अपना ही दोस्त है कोई, अरे कोटा से आया, कैसा है तू? हाँ, अरे यार सिगरेट पिए चल क्या बात। वो ऐसे वाले दोस्त लग रहे हैं ना। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अगर आपको भी ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। जी हाँ, और लंतरानी देखना मत भूलिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Z5 पे आ रहा है लंतरानी, जिसमें अभी बाकी देखो, फिर सारी बोलते रहो चीजें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।